जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के अनमोल वचन। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सज्जनों विचार करें, आप अपने कुटुंब के लोगों से एवं अन्य प्राणियों से सुख चाहते हैं तो क्या वे सभी सुखी हैं? क्या कभी दुखी नहीं होते? क्या वे सभी सबके अनुकूल होते भी हैं? क्या वे सभी आपके साथ रहते भी हैं? क्या रहना चाहते भी हैं? क्या वे सभी आपके साथ रह भी सकते हैं? क्या पहले वाले साथी सभी आपके साथ हैं? क्या उनके मनों में और शरीरों में परिवर्तन नहीं होता? क्या उनमें से किसी के मन में किसी प्रकार की कमी का बोध नहीं होता? क्या वे सर्वथा पूर्ण हैं? क्या वे कभी किसी से कुछ भी नहीं चाहते हैं? कम से कम आपसे तो कुछ नहीं चाहते होंगे। सोचिए, जो दूसरों से अपने लिए कुछ भी चाहता है, क्या वह दूसरों की चाह पूरी कर सकता है? क्या स्वयं सुख चाहने वाला औरों को सुख दे सकता है? सज्जनों, वर्तमान समय में घरों में, समाज में अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है। उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। तू कर कहने से काम धंधा ज़्यादा हो जाएगा और आदमी कम हो जाएंगे, जिससे नौकर रखना पड़ेगा। पर मैं करूं कहने से काम धंधा कम हो जाएगा और आदमी ज़्यादा हो जाएंगे। तू कर कहने से लड़ाई हो जाएगी और मैं करूं कहने से लड़ाई मिट जाएगी। सज्जनों, कोई भी काम करें तो भगवान को याद करके करें। कहीं भी जाना हो तो भगवान का नाम लेकर 4 बार नारायण 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 नाम का उच्चारण करके घर से निकलें। कुछ भी लिखें तो पहले ऊपर भगवान का नाम लिखें। जिस पत्र के ऊपर भगवान का नाम नहीं लिखा हो वह बिना सिर वाले पिशाच की तरह है। सज्जनों, हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। यह संपूर्ण संसार परदेश है, स्वदेश नहीं। यह पराया घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनियों में और लोकों में हमारा घूमना भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर पहुंच जाएंगे। सज्जनों, ध्यान देने की बात है कि आप भगवान में मन को तो लगाना चाहते हैं पर अपने को लगाना नहीं चाहते। यह खास समझने की बात है कि आप अपने आप को लगाना चाहो तो मन लग जाएगा, पर मन लगाओ तो नहीं लगेगा। आप तो लगते नहीं और मन लगाना चाहते हैं तो कैसे लगेगा? विवाह होने पर लड़की खुद ससुराल की हो जाती है, मन नहीं लगाती, इसलिए बड़ी सुगमता से काम हो जाता है। जैसे वह लड़की अपने आप को लगाती है कि मैं पीहर की नहीं हूँ, ससुराल की हूँ, ऐसे ही आप अपने आप को भगवान में लगाओ कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। परमात्मा से नज़दीक कोई चीज़ है ही नहीं। परमात्मा जितने नज़दीक हैं उतना नज़दीक आपका शरीर भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, मन बुद्धि भी नहीं है। जो परमात्मा कभी मिलेंगे वे अब भी मिले हुए ही हैं। जो कभी आपसे अलग होगा वह अब भी अलग ही है। किसी भी मार्ग का साधक क्यों ना हो, उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। जब तक साधक में यह भाव रहेगा कि मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा तथा मेरे लिए है, तब तक वह कितना ही उपदेश पढ़ता सुनता रहे और दूसरों को सुनाता रहे, उसको शांति नहीं मिलेगी और कल्याण भी नहीं होगा। जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा पर भूख खुद की ही चाहिए। खुद की भूख न हो तो दूसरे के द्वारा दिया गया बढ़िया भोजन भी किस काम का। ऐसे ही खुद की लगन न हो तो गुरु का, संत महात्माओं का उपदेश किस काम का। सबसे कीमती धन है समय।
समय लगाने से धन मिल सकता है, पर धन लगाने से समय नहीं मिलता। अगर धन के बदले समय मिलता तो धनी आदमी नहीं मरते, क्योंकि पैसे देकर वे अपनी उम्र और बढ़ा लेते। परंतु 60 वर्षों में जो धन कमाया है, उसके बदले 60 मिनट भी समय नहीं मिलता। ऐसे अमूल्य समय को भगवान के भजन में, संसार की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो समय सब चला जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं। केवल यह मान लें कि परमात्मा सब जगह है। यह मानना जितना जोरदार होगा, उतने ही काम, क्रोध आदि दोष कम हो जाएंगे और फिर नष्ट हो जाएंगे। अंत में यह मानना नहीं रहेगा, परमात्मा दिखने लग जाएंगे। सभी मनुष्य चाहते हैं कि हम सदा के लिए सुखी हो जाएं, दुख सदा के लिए मिट जाए, परंतु इस चाह की पूर्ति भगवान के भजन के बिना नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। त्रिलोकी का राज्य, इंद्र का पद अथवा ब्रह्मा का पद भी मिल जाए तो भी इस चाह की पूर्ति नहीं होगी, नहीं होगी। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान जगत के गुरु हैं और हम भी जगत के भीतर ही हैं। इसलिए वास्तव में हम गुरु से रहित नहीं हैं। हम असली महान गुरु के शिष्य हैं। गुरु का मंत्र है गीता जी। इसलिए भगवान को गुरु माने और उनकी गीता को पढ़ें, उसके अनुसार अपना जीवन बनाएं तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। भगवान के विषय में बहुत सी बातें आती हैं, परंतु जो अपना कल्याण चाहता है उसको भगवान कैसे हैं कैसे नहीं हैं, इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। कल्याण करने वाली बात यह है कि भगवान हैं और वे जैसे भी हैं हमारे अपने हैं। दुख भोगने वाला तो भविष्य में सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। लखपति के मरने पर 1 कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, जबकि भगवान नाम का जप करने वाले के मरने पर पूरा का पूरा भगवान नाम रूप धन उसके साथ जाएगा। एक भी भगवान नाम पीछे नहीं रहेगा। मनुष्य को यह वहम है कि अमुक वस्तु की प्राप्ति होने पर, अमुक व्यक्ति के मिलने पर तथा अमुक क्रिया को करने पर मैं मुक्त हो जाऊंगा, परंतु ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति, क्रिया है ही नहीं जिससे मनुष्य स्वाधीन हो जाए। प्रकृति जन्य वस्तु, व्यक्ति और क्रिया तो मनुष्य को पराधीन बनाने वाली है। उनमें सर्वथा असंग होने पर भी मनुष्य स्वाधीन हो सकता है। संसार में लाखों करोड़ों घर हैं, अरबों आदमी हैं, अनगिनत रुपए हैं, पर उनकी चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको वह अपना नहीं मानता। जिनको अपना नहीं मानता उनसे तो मुक्त हैं ही। अतः ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी है, थोड़ी सी ही मुक्ति बाकी है, थोड़ी ही मुक्ति बाकी है। उद्धार के लिए मुझे सबसे बढ़िया यह बात मालूम दी कि हम भगवान के हैं। हम भगवान के हैं ऐसा मान लो तो इसको मैं सबसे बढ़िया भिक्षा मानता हूँ। आप उम्र भर मुझे भिक्षा दो तो उसमें इतना फायदा नहीं है जितना इस एक बात को मानने में है कि मैं भगवान का हूँ। अनंत ब्रह्मांडों में केश भर भी वस्तु अपनी नहीं, पर अनंत ब्रह्मांड जिसके एक अंश में है वे परमात्मा अपने हैं। अनंत ब्रह्मांडों की रक्षा करने वाले परमात्मा हमारे पिता हैं। फिर हमें किस बात की चिंता है? अगर आप स्वीकार कर लो कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, तो आप में एक दिन बड़ा भारी फर्क पड़ जाएगा। आप निश्चिंत निर्भय हो जाएंगे। भगवान को अपना मान लो तो सब काम पूरा हो जाएगा। कोई काम किंचित मात्र भी बाकी नहीं रहेगा। हे प्रभु, मैं आपका हूँ। इस प्रकार आप भगवान के चरणों में आश्रित हो जाएं तो सब काम भगवान करेंगे। भजन भी आपको नहीं करना पड़ेगा। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रार्थना में बड़ा भारी बल है। निरंतर नाम जप करो और थोड़ी थोड़ी देर में यह प्रार्थना करते रहो। निहाल हो जाओगे सज्जनों। भगवान को भूलो नहीं। यह काम हमारा है और सब काम भगवान का है। आपको कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। जय श्री राधे।